महाराणा प्रताप वो निडर राजा जिसने एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। साम्राज्य उसके आगे गिर गए, दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। फिर भी अपनी प्रजा को आजाद रखने के लिए उसने बरसों वनवास में घास की रोटी खाई। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, यह अटूट साहस, अनवरत संघर्ष और एक ऐसी कसम की कहानी है जिसने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस कहानी के अंत तक आप महाराणा प्रताप का नाम हमेशा के लिए याद रखेंगे। 1540 में कुंभलगढ़ किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। उनका दुश्मन शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर। छोटी उम्र से ही प्रताप अलग थे। जहां बाकी राजकुमार कूटनीति सीखते थे, वहीं वो युद्ध का अभ्यास करते थे। वो 208 किलो की तलवार चलाते थे, एक नहीं दो एक साथ। वो अपने वफादार घोड़े चेतक पर हवा से भी तेज दौड़ते थे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक अटल कसम खाई, मेवाड़ कभी मुगलों के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, प्रताप के पिता अरावली की पहाड़ियों में भाग गए। राजधानी हार गए, मेवाड़ जल रहा था और ऐसे शुरू हुई प्रताप की सबसे बड़ी लड़ाई। 18 जून 1576 का दिन था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी दर्रे पर खड़े थे। उनके सामने एक ऐसी सेना थी जो उनकी सेना से 10 गुना बड़ी थी। अकबर का सेनापति मान सिंह 1 लाख सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। प्रताप के पास सिर्फ 22,000 राजपूत थे। धूल से युद्ध भूमि सुनहरी और खून से लाल हो गई। प्रताप चेतक पर सवार होकर आगे बढ़े। उनकी नीली राजपूती पगड़ी धूप में चमक रही थी। वो मुगल सेना की सफों को तूफान की तरह चीरते हुए आगे बढ़े। लेकिन तभी दुर्भाग्य हुआ। एक मुगल हाथी ने चेतक के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। फिर भी घायल होने के बावजूद चेतक ने एक हाथी के सिर पर छलांग लगा दी, जिससे प्रताप को एक आखिरी मौका मिल गया। एक ही बार में प्रताप ने मानसिंह के महावत को जख्मी कर दिया और उनका सर लगभग काट ही दिया था। मुगल घबरा गए। एक पल के लिए जीत करीब थी, लेकिन तभी हजारों मुगल सैनिक और आ गए। प्रताप के आदमी कम पड़ गए, गिर गए, एक एक करके गिरने लगे। चेतक अपने जख्मों के बावजूद प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर ले गया और अपनी आखिरी सांस के साथ चेतक गिर पड़ा, अपने मालिक की जान बचाकर। हल्दी घाटी हार गए, लेकिन प्रताप अभी जिंदा थे और इसका मतलब था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 12 साल तक प्रताप एक भगोड़े की तरह रहे। वो अपने परिवार के साथ गुफाओं में छुपे रहे। वो घास की रोटियां खाते थे क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। उनके बच्चे भूख से रोते थे, फिर भी उन्होंने अकबर के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उनके सेनापति विनती करते रहे, महाराणा अकबर की हुकूमत मान लीजिए, वो आपको दौलत, महल, शांति देता है। मैं मेवाड़ की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ हूं, इसे बेचने के लिए नहीं। और फिर एक रात उन्हें एक ऐसा संदेश मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। अकबर प्रताप का पीछा करते करते थक गया था। उसे लगा कि राजपूत राजा खत्म हो गया है। लेकिन 1582 में, जब मुगलों को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, प्रताप ने पलटवार किया। वफादार योद्धाओं की एक सेना के साथ उसने मुगल किलों पर धावा बोल दिया, अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली और मेवाड़ को विदेशी शासन से आजाद करा दिया। जब तक वो खत्म हुए, अकबर का साम्राज्य सिकुड़ गया था और प्रताप का नाम अमर हो गया। मेवाड़ कभी मुगलों के आगे नहीं झुका और प्रताप ने अपना वादा निभाया। 1597 में महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मृत्युशैया पर भी उन्होंने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा, कभी मत भूलना, मेवाड़ हमेशा आजाद रहना चाहिए। आज भी राजस्थान के गांवों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक योद्धा, एक नेता, एक महानायक थे। और सबसे बढ़कर वो इंसान थे जिन्होंने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा साहस आज भी कहीं है? अगर आपको लगता है कि कुछ योद्धा कभी नहीं मरते, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चे महानायक हमेशा जिंदा रहते हैं।